जय माँ कालका हर हर महादेव। आज बात करते हैं किसी भी देवी देवताओं की सवारी या हाजिरी आने से पहले क्या संकेत देती है? क्या उनके लक्षण होते हैं? किस प्रकार आप जान सकते हैं कि आपसे शक्तियाँ जुड़ रही हैं? बहुत से लोग आपने देखे होंगे दरबार भी लगाते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं माँ काली आ रही है किसी पर, भैरव बाबा आ रहे हैं, हनुमान जी महाराज आ रहे हैं, शिव जी आ रहे हैं, बहुत से लोग बोलते हैं। तो देखिए एक इस बात की सच्चाई आप जान लीजिए कि माता काली कभी किसी के शरीर पर नहीं आती है, ये बड़ी शक्तियाँ कभी किसी के शरीर पर नहीं आती हैं। इनके सेवक सेविकाएँ होती हैं, योगिनियाँ होती हैं, गण होते हैं, गणिकाएँ होती हैं, दूत होते हैं, वो व्यक्ति के शरीर पर आकर के खेलते हैं। बाकी माँ भगवती, माता काली या बड़ी शक्तियाँ किसी के शरीर में नहीं आती। ये उनकी ऊर्जा का एक छोटा-सा कण मात्र होता है, जो व्यक्ति के ऊपर आवेश के रूप में आता है। तो ये बात आप क्लियरली समझ लीजिए क्योंकि देखिए अगर किसी ने देवी भागवत पढ़ा है, दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, प्रायः सभी लोग पढ़ते हैं, उसमें क्लियरली चीज़ें दे रखी हैं, आप समझ सकते हैं कि माँ भगवती की कितनी ऊर्जा है, जिनके जब वो युद्ध में उतरी थी, तो राक्षस सिर्फ़ एक उनके एक छोटी-सी एक उनकी घंटे की टंकार से ही भस्म हो करके जल जाते थे। उनकी एक हम के उच्चारण मात्र से कितने ही सैकड़ों हज़ारों राक्षस वहीं के वहीं ध्वस्त हो जाते थे। तो सोचिए उनका वेग क्या होगा, उनकी ऊर्जा क्या होगी? आज के समय में कोई ऐसा सामर्थ्यवान व्यक्ति है जो उनकी ऊर्जा अपने शरीर पर ले सकता है? नहीं ले सकता। तो भ्रम से बाहर निकलिए। सबसे पहले इस सच्चाई को जानिए कि ये जो भी सवारी हाज़िरी आती है, तो ये इनके गण होते हैं, गणिकाएँ होती हैं, योगिनियाँ होती हैं, उन्हीं की हाज़िरी और सवारी आती है। अब ये किन लोगों पर आती है? या तो देखिए भगवती बचपन से ही कोई व्यक्ति और कई ऐसे भाग्यवान व्यक्ति रहते हैं जिनके ऊपर बचपन से ही भगवती कृपा करती है, उनके पिछले जन्मों के पुण्य फल होते हैं, जिसकी कृपा से उन्हें बचपन से ही भक्ति का मार्ग भगवती दिखाने लगती है, अपने से जोड़ने लगती है। और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कहीं न कहीं उनके भी पूर्व जन्मों का फल होता है कि उन्होंने भक्ति की हुई होती है, तो उनकी भक्ति वाला जीवन उनका शुरू हो जाता है। उन्हें अपने आप ही माँ भगवती से जुड़ाव हो जाता है। माँ भगवती की सेवा पूजा करने में उन्हें खुशी होती है। बिना स्वार्थ के वो सेवा करते हैं। उनको बहुत प्रसन्नता होती है भगवती के कोई भी उनके निमित्त पाठ करने में, उनका श्रृंगार करने में, पूजन-पाठ करने में, उनका अर्चन करने में। तो जहाँ ऐसा भगवती से जुड़ाव होता है, वहाँ पर अपने आप ही कृपा धीरे-धीरे मिलने लगती है। कई कई लोग ऐसे भी होते हैं, साधनाएँ करते हैं, भगवती वहाँ भी प्रसन्न होकर के कहीं न कहीं उनके साथ जुड़ना शुरू कर देती है। तो अब नए व्यक्ति कैसे जाने कि उन पर कृपा हो रही है भगवती की? देखिए, अगर कोई व्यक्ति माता काली उनकी इष्ट है, उनकी पूजा करता है, अगर उनका पूजा में बहुत मन लग रहा है, उनका मन ही नहीं करता भगवती के आगे कुछ और कार्य करने का, बस उनका मन करता है मैं मंदिर में बैठूँ, माँ का श्रृंगार करूँ, माँ के लिए भोग लगाऊँ माँ के लिए मैं माँ का गुणगान करूँ, माँ की चालीसा करूँ, माँ के स्तोत्र पढ़ूँ या माँ से रिलेटेड जानकारियाँ मैं हासिल करूँ। तो कहीं न कहीं उनके मन में जो ये भक्ति के कण हैं, वो भगवती की कृपा से ही उनके अंदर आ रहे हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। फिर ऐसा व्यक्ति जिसके साथ भगवती की शक्ति जुड़ने लगती है, कोई भी शक्ति जुड़ती है, तो वो किसी की निंदा नहीं सुनता, चुगली नहीं सुनता, उनकी किसी प्रकार का किसी से द्वेष भावना नहीं रखता और उनकी चुगलियों का हिस्सा नहीं बनता। जिन लोगों के साथ पहले वो बहुत अच्छी तरीके से उठता-बैठता था, उसके घरवाले हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं और अचानक से उसका ऐसा हृदय परिवर्तन होना शुरू हो जाता है कि जिनके साथ वो घंटों बैठ के बातें कर लेता था, उसको उनकी बातों में किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। उसको लगेगा ये व्यर्थ की बातें कर रहे हैं, उसको किसी की चुगली और निंदा सुनना पसंद नहीं होगा। यहाँ तक जो लोग उससे वैर का भाव रखते हैं, उसके लिए भी उसके मन में स्थिरता रहेगी, कोई बात नहीं वो रखता है लेकिन उसके मन में कैसा भी उसके लिए वैर का भाव उत्पन्न नहीं होगा, उसके लिए भी उसके मन में इज्जत-सम्मान रहेगी। अपने आप ये गुण उसमें आने लगेंगे। जहाँ 4 लोग किसी की बुराई करेंगे या तो वो उठ जाएगा या उन लोगों से वो बात करना बंद कर देगा, स्वतः होने लगेगा उसके साथ, ठीक है? उसमें जो माता काली के भक्त रहते हैं, जो माता काली की कृपा जिनको प्राप्त होती है, ऐसे व्यक्तियों को चाहे वो कितने ही शांत स्वभाव के, उनको अपने आप क्रोध आने लगता है, उनको छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा आएगा, किसी प्रकार की गलत बात वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, झूठ बोलना बर्दाश्त नहीं करेंगे, झूठ सुनना बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कितना ही प्रिय व्यक्ति क्यों ना हो
उस व्यक्ति का, वो उसकी भी बातों में किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएँगे, उससे भी वो पूरा-पूरा विरोध करेंगे कि आप झूठ बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। जहाँ वो इतने लोगों के साथ पहले जुड़ा रहता था, बैठा रहता था, अचानक से उसका अकेला रहने का मन करेगा। उन लोगों की बातों में किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, ग्रुप में रहना पसंद नहीं होगा, लोगों के साथ घूमना पसंद नहीं होगा। उसका मन करेगा जहाँ भगवती से जुड़ा कोई कार्य हो रहा है, उसका वहाँ जाने का मन करेगा। अपने आप ही उसमें ये चीज़ें अपने आप होने लगेगी। या उस ऐसे व्यक्तियों को कई लोगों को जिनके साथ शक्तियों का जुड़ाव होता है, उनको शक्तियाँ स्वप्न में भी आभास दिलाना शुरू कर देती हैं। वो जब सो रहे होंगे उनको स्वप्न में मंदिरों के दर्शन, घंटियों की आवाज़, कन्याओं के दर्शन, शेर दिखने लगेंगे उनको। उनको भगवती के अलग-अलग स्वरूप में दर्शन देने लगेगी। तो ये चीज़ें उनके साथ होने लगेगी। कहीं न कहीं उनको महसूस कराएँगी कि आप लोगों से अलग हो। कहीं न कहीं उसको कुछ न कुछ अनुभव भगवती देती रहेगी। जब पूजा के लिए वो व्यक्ति बैठेगा, वहाँ भी उसको शक्ति का आभास होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी घटना होने वाली होगी, दुर्घटना होने वाली होगी या कोई घटना घटने वाली होगी या कुछ अच्छा कार्य भी होने वाला होगा, तो किसी न किसी माध्यम से उस व्यक्ति को पहले पता लगना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जब शक्ति का आवेश उसके ऊपर आना शुरू होगा, तो वो अनियंत्रित होकर के पूरे विवेक के साथ खेलना शुरू कर देगा। चाहे कोई मंदिर हो, वहाँ पर वो खेलना शुरू कर देगा। या कहीं पर भगवती का गुणगान चल रहा हो, जागरण हो रहा हो, कीर्तन हो रहा हो, ढोल नगाड़े बज रहे हों, तेज आवाज में भगवती का गुणगान कहीं भी उसको सुनाई देगा, स्वतः ही उसके हाथ-पैर पटकने शुरू कर देगा, सर हिलाना शुरू कर देगा और इतने वेग के साथ उसके ऊपर सवारी खेलने लगेगी। वचन तो नहीं होंगे जल्दी से, लेकिन सवारी का खेलना शुरू हो जाएगा। बहुत वेग के साथ खेलना शुरू हो जाएगा। फिर जैसे-जैसे शक्तियाँ उसके साथ जुड़ती जाएगी, जैसे-जैसे सवारी खेलती जाएगी, वैसे-वैसे उसका कंठ खुलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए ऐसे व्यक्ति अगर उनमें से आप भी एक हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को झूठ बोलने से बचना होगा। कोई भी घृणित कार्य नहीं करना होगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, किसी का जूठा नहीं खाना होगा। लोगों के परोपकार के लिए सोचना होगा, भलाई के लिए सोचना होगा, अपना स्वार्थ अलग रखना होगा, स्वार्थी बिल्कुल भी नहीं बनना होगा। तो चीज़ें उसके साथ पॉज़िटिव होने लगेगी और जहाँ वो हाज़िरी सवारी भी आ रही है भगवती की और उसमें वो स्वार्थ देखने लगेगा, लालच देखने लगेगा, तो अपने आप ही जैसी भगवती कृपा करती है, वैसे ही कृपा अपना हाथ हटा भी लेती है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। तो देखिए, इस चीज़ में एक चीज़ और जुड़ी हुई है कि जब ये सवारियाँ आनी शुरू होती हैं, तो घरवालों के लिए भी नया होता है और जिस व्यक्ति के ऊपर सवारी आ रही होती है, उसके लिए भी ये नई चीज़ होती है। तो कई घरवाले क्या करते हैं, भक्तों के पास ले जाते हैं, तांत्रिक के पास ले जाते हैं और सवारी का बंधन करा देते हैं। इससे क्या होता है, नुकसान ये होता है कि जो सवारी आपके हित के लिए आई थी, आपके परिवार के हित के लिए आई थी, कहीं न कहीं वो आपका अहित करना शुरू कर देती है, रुष्ट हो जाती है और जिस व्यक्ति की सवारी का आप बंधन कराते हैं, उसके शरीर की हानि होनी शुरू हो जाती है। उसके साथ उसके हाथ-पैरों में दर्द होने लगेगा, उसका शरीर बँधा-बँधा रहेगा। कहीं न कहीं उस व्यक्ति के साथ परेशानियाँ आनी शुरू हो जाएगी और परिवार के साथ भी परेशानियाँ आनी शुरू हो जाएगी। तो कभी भी देखिए अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा है, तो आपको पूरा उस व्यक्ति का आपको साथ देना होगा। जब भी उसके ऊपर सवारी आए, उसको सम्मान देना होगा, सम्मानजनक आपको शब्दों से उसको संबोधित करना होगा। किसी भी प्रकार का अपमान नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे, ठीक है? कई लोग सवारियों को भला-बुरा कहने लगते हैं, ढोंग-पाखंड कहना शुरू कर देते हैं, फिर वो भुगत भी लेते हैं, साथ ही साथ उनको भगवती दिखा भी देती है। कि क्या सच्चाई है और क्या नहीं है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, अगर आपके परिवार में ऐसा व्यक्ति है, तो आपको उसकी सहायता करनी चाहिए और ये नहीं कि आप उसके साथ अलग तरीके का व्यवहार करने लगे या उसको गलत बोलें या घर के ही लोग बोलने लगते हैं, "तुम लोग पाखंड कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो", रिश्तेदार बोलने लगते हैं। देखिए, रिश्तेदार बाद में आते हैं, दुनियादारी बाद में आती है, लेकिन घर की जो पहले घर के सदस्य होते हैं परिवार के, उनका कर्तव्य बनता है कि वो आगे आकर के ऐसे व्यक्ति की सहायता करें ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि सवारी
आपके हित के लिए रहे, परोपकार के लिए रहे, घर में ही रहे, घर के ही लोगों का देखे, तो आपको कोई उनका उस ऐसे व्यक्ति का गुरु धारण करके किसी गुरु द्वारा आपको सवारी से वचन ले लेने चाहिए कि वो वचन भी गुरु ही ले सकता है कि वो अपने घर का ही करे, अपने घर के लिए ही आए, घर के लोगों का भला करे और जिस व्यक्ति के ऊपर आ रही है, उसका भला करे, उसको आगे भक्ति की राह दिखाए और अच्छी राह दिखाए। और अगर सवारी अड़ जाती है कि जन कल्याण करेगी, परोपकार की भावना से आई है, तो फिर आपको अपनी जो भी आपके परिवार का व्यक्ति है, तब भी उसको आपको मिलके चलना होगा, उसकी सहायता करनी होगी। अगर सवारी मानती है, नहीं शक्ति मानती है, तो आपको जो शक्ति कहे उसके अनुसार आपको चलना होगा। लेकिन ध्यान रखिए बिना गुरु आज्ञा के, बिना गुरु के शक्ति और सवारियों के वचन नहीं मानने हैं, वो वचन मान्य होते ही नहीं है। चाहे कुछ भी बोल दें, वो सारे वचन झूठे हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को गुरु की आवश्यकता बहुत पड़ती है। ये चीज़ों का आप ध्यान रखिए, वो गुरु के मार्गदर्शन में उनका चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो गुरु के द्वारा ही ये शक्ति और सवारी नियंत्रित होकर के चलती है, वरना अनियंत्रित होकर के कहीं भी खेलना शुरू कर देती है। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें और बाकी अगला पार्ट मैं बनाऊँगी, उसमें मैं आगे किस तरीके से आपको शक्तियों को सँभालना है, किस प्रकार से आपको अपनी शक्तियों को भोग देना है, वो मैं उसके लिए अगली वीडियो बनाऊँगी। जय माँ कालका, हर हर महादेव।